नवापूर येथील मंसुरी सामाजिक संस्थेकडून आयोजित सामूहिक विवाह सोहळ्यात 7 जोडपे विवाहबद्ध झाले। राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले। विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित सदस्य आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार शिरीषकुमार नाईक, आदिवासी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, विरामण अंकलेश्वर येथील मौलाना कारी इलियास, जमियतुल मंसूरचे प्रदेश अध्यक्ष आरिफ अली मंसूरी, मंसूरी जमाअतचे जिल्हा अध्यक्ष हाजी आरिफ मासूम पिंजारी, माजी नगरसेवक आरिफ भाई बलेसरिया, माजी विरोधी पक्षनेते नरेंद्र नगराडे, माजी नगरसेवक अजय पाटील, माजी नगरसेवक चंद्रकांत नगराडे, शिवसेना उबाठा गटाचे जिल्हा उपप्रमुख हसमुख पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष मनोहर नगराडे, नवापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष धर्मेश पाटील, शंकर दर्जी, विजय सैन, मंसूरी जमातचे तालुका अध्यक्ष शकील मंसूरी यांच्यासह उत्तर महाराष्ट्र विभाग व जिल्हा कार्यकारिणीतील पदाधिकारी उपस्थित होते। उधना सुरत, दोंडाईचा नंदुरबार सोनगड व दरभंगा बिहार येथील 7 कन्या सोनगड, निजामपूर, उनसुरत, नवापूर व झंखवाव येथील वरांसोबत विवाहबद्ध झाले। मौलाना कारी इलियास यांनी सर्वपक्षीय व सर्वधर्मीय मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सामूहिक विवाह सोहळा संपन्न होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले। लग्नाची परंपरा पूर्वापार चालत आली असून यामागे परमेश्वराची असलेली अपेक्षा त्यांनी बोलून दाखविली। लग्न म्हणजे वधूवरांचे एकटे जीवन नसून 2 परिवारांचे आपसातील मिलन असल्याने नवविवाहितांनी ही जाणीव ठेवणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले। सामूहिक विवाहाच्या माध्यमातून मंसूरी जमाअतने समाजसेवा करून परमेश्वराच्या संदेशाचे पालन केल्याचे सांगितले। देशात भाईचारा वाढावा, जगात भारत देश महासत्ता म्हणून ओळखला जावा व गुण्या गोविंदाने सर्व देशवासियांनी समाधानी आयुष्य जगावे या आशयाची प्रार्थना त्यांनी केली। सामूहिक विवाह आजकाल आवश्यक होत चालले असून सध्या सोहळ्यांचे समाजातील इतर घटकांनी अनुकरण करण्याची गरज असल्याचे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी सांगितले। समूह विवाहाचे 3ऱ्यांदा हे आयोजन होत असल्याने आयोजकांच्या प्रयत्नांचे आमदार शिरीषकुमार नाईक व भरत गावित यांनी कौतुक करून नवविवाहितांना भावी जीवनाच्या शुभेच्छा दिल्या। मंसूरी पिंजारी जमातचे प्रदेशाध्यक्ष आरिफ अली मंसूरी, जिल्हा अध्यक्ष आरिफ मासूम पिंजारी, जेके इंटरनॅशनल फाउंडेशन नंदुरबारचे अध्यक्ष हाजी डॉक्टर किस्मत शेख यांनी वधूवरांना शुभेच्छा दिल्या। सामूहिक विवाह सोहळ्यात नाशिक शहर व जिल्हा अहमदनगर जिल्हा, जळगाव जिल्हा, धुळे जिल्हा, मालेगाव शहर, खेतिया, साक्री, सटाणा, पिंपळनेर, नंदुरबार, शहादा, सेलंबा, कुकरमुंडा, शिरपूर, अक्कलकुवा, दोंडाईचा, मोलगी, धडगाव, तळोदा, सुरत, ऊनपाटिया व लिंबायत येथील समाजाचे अग्रणी व नवापूर येथील समाज बांधव भगिनी उपस्थित होते। सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर आय.जी. पठाण यांनी केले। मंसूरी सामाजिक संस्थेचे तालुका अध्यक्ष शकील मंसूरी, रियाज अब्दुल मंसूरी, रियाज जमील मंसूरी, इम्रान लाला मंसूरी, मोहम्मद मंसूरी, जुबेद अब्दुल सत्तार मंसूरी, सोहेल मंसूरी, शकील दिलावर मंसूरी, आरिफ मंसूरी, हाशिम मंसूरी, शोएब मंसूरी, असगर पिंजारी व सहकारी यांनी सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले। मैं खुद भी परसों के दिन 30 तारीख को मेरे कौम के मध्य प्रदेश में सामूहिक विवाह है। आज तक के हमने भी नंदुरबार में नहीं किया। थोड़ा बहुत समाज है मेरा वो नंदुरबार में ही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नंदुरबार में भी सामूहिक विवाह हो, पर मध्य प्रदेश में हमारे लोगों ने सामूहिक विवाह रखे हैं। सामूहिक विवाह रखते मेरे ख्याल से दोंडाईचे में भी रखते, अपने गाँव वालों ने भी रखे हैं। नईम सेठ है, छपा दादा का फोटो दिख रहा, पर छपा दादा नहीं दिख रहा, किधर जाएगा? हाँ, मालूम नहीं रही है किधर है, आ रहा है। हाँ, पर एकंदरित हम सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। भरत भाव ने माणिकराव दादा की बात की, ये सच है। लोगों को आज भी माणिकराव दादा की याद आती कि एक रोड पे चलने फिरने वाला खासदार हमारा था। बाद में थोड़ी राजनीति इतनी बदल गई कि रोड पे दुकान लगाने वाले खासदार हमको दुर्भाग्य से मिल गए। हमको माणिकराव दादा ऐसा आदमी था कि इस देश की संसद ने उनको क्लीन चिट दी थी जब उनपे एक बार आरोप लगा था। ऐसे इतिहास हमारा है। और मेरी विनंती है कि हमारा समाज, अध्यक्ष साहब ने आपने बोला ये सही है, मैंने एम्बुलेंस वगैरह तो दी, हमारा फर्ज है क्योंकि मैं नंदुरबार से हूँ। नंदुरबार में 4-5 जमात खाने भी हमारे लोगों के लिए हमने बनाए हैं। मुझे लगता है 1 नंबर स्कूल के अंदर भी जमात खाना बनाने वाला मैं ही होऊंगा। दूसरा स्कूल में जमात खाना बनता नहीं, पर 1 नंबर स्कूल में भी हमने जमात खाना बनाया।
माणिकराव दादा की निधि में से भी एक मच्छी बाजार का जमात खाना अपन ने छोटा हज हाउस बनाया। और मुझे मालूम है कि मैं ठाणे वालों की मेहरबानी से विधायक बना हूं, क्योंकि मेरा नेता ठाणा में रहता और वो नेता ने अगर महाराष्ट्र में एक विधायक शिवसेना का बनाना था तो मेरा चयन किया। इसके लिए ही मुझे सबसे ज्यादा अभिमान है कि नहीं उस लायक मुझे समझा। करूंगा भविष्य में भी तुम्हारे समाज के तो हम हमेशा साथ में हैं। मेरे को लगता छपा दादा को अपन ने नई नगर सेवक भी बनाया था, क्योंकि मेरे पिताजी की राजनीति की शुरुआत भी शास्त्री मार्केट से हुई और वो चुनाव पूरे नंदुरबार में याद रहता था। एक बड़ा सेठ के सामने मेरे पिताजी खड़े थे। बाद में मेरी बेगम को भी तुम्हारे ही लोगों ने चुन के दिया। आज तक भी मेरी मिसेज भी 20 साल से नंदुरबार शहर की नगराध्यक्ष रही है, पब्लिक में से चुन के आती थी। नंदुरबार नगर पालिका भी अपने ही पास है। नवापुर में भी थोड़ा बहुत अभी हमको भी ख्याल देने का है, क्योंकि हमारी भी शिवसेना की दुकान लगाने की है इधर, क्योंकि शिवसेना की दुकान लगाएंगे तो ही हमारी आगे की राजनीति भी चलेंगी। आपने देखा होगा परसों दुर्भाग्य से जो हादसा कश्मीर में हुआ, सबसे पहले हमारा नेता पहुंचा। एकनाथ शिंदे साहब ने वहां जो आदमी जिसने बेचारे ने शहीद हुआ, जिसने घोड़े की सवारी वाले ने जान दे दी लोगों के लिए, उसका मकान बनाने का भी ऐलान एकनाथ शिंदे साहब ने किया, उसको थोड़ी बहुत मदद भी की। और भविष्य में भी तुम्हारे लोगों को हमेशा से हम तुम्हारे साथ ही रहे हैं। हमको कुछ किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। हम चुनाव आया तो तुम्हारे बीच में आते, ऐसा नहीं है। हमारी रोड पे दुकान है। ये भरत भाऊ भी एकदम ईमानदारी से तुम्हारे लोगों की सेवा करता। चंदू भैया भी रास्ते पे बैठता। चंदू भैया को मिलने को कभी जकात लगती नहीं, कोई दलाल लगता नहीं। आज तक के फोन चंदू भैया का चंदू भैया ही उठाता, पीए कभी रखा नहीं। पीए के हाथ में मैंने कभी फोन दिए नहीं तो फिर वो क्या हो जाता, चाय से केतली गर्म रहती। अपना वैसा हिसाब नहीं है, अपन लोगों के बीच है। और जब तक के लोगों का मेरे पे भरोसा है तब तक के राजनीति करूंगा, ये मैंने तय किया है। अब बहुत ही अच्छा पैगाम ये समाज के अंदर जा रहा है। समाज के अंदर भाईचारा होना चाहिए। आज देश की हालत, गांव की हालत, या कहीं भी जाएंगे तो किधर न किधर आपको कुछ न कुछ तो भी वाक्य आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन नवापुर के अंदर आज तक हमने सब जगह पे अमन और शांति बनाए रखी है। इसके लिए सभी जाति धर्म के लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये खास करके मंसूरी समाज ने, ये मंसूरी समाज ने आज नवापुर के अंदर तीसरी बार ये शादी का आयोजन किया है। बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व की बात है कि छोटा सा समाज है, बिखरा हुआ समाज है, लेकिन समाज को क्या जरूरत है, समाज को क्या चाहिए, इसके लिए ये समाज के नौजवान आज आगे आए हुए हैं। और समाज के अंदर जिनके पास शादी के लिए कुछ तकलीफ हो सकती है या कुछ अड़चन आ सकती है, ऐसे में इन्होंने समाज को साथ दिया, समाज के बच्चों को और उनके परिवार को संभाला और उनके 2 के 4 हाथ किए, उनका संसार बसाने का काम ये हमारे नवापुर वाले कर रहे हैं। इसके लिए उनके लिए सलाम तो जरूर बनता है मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसा नेकी का काम हर कोई नहीं कर सकता और ये नवापुर में हो रहा है। मुझे याद है मेरे पिताजी, आप सब पहचानते हैं, मरहूम माणिकराव दादा, उनका मैं बेटा हूँ। और ये नवापुर के अंदर या नंदुरबार जिले के अंदर कहीं भी किधर भी मुस्लिम समाज की शादी हो, पिताजी जाते थे। जब भी हज के लिए बहुत से हाजी साहब के लिए मेरे पिताजी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो टाइम पे उनको एक कोटा मिलता था, तो आंख बंद करके दादा ने हर कागज के ऊपर उन्होंने सही किया था, हर कागज के ऊपर उन्होंने उनको सिफारिश पत्र दिया था। नवापुर के अंदर कोई भी शादी की बारात जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो दादा का लेटर लगता था कि भाई मानिक दादा का लेटर लेके जाएंगे, इधर ही हमको तकलीफ नहीं आएंगे। ये तरी से नवतर माणिकराव दादा को आप लोगों ने साथ दिया, वही प्रेम, वही आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं तलोदा के जिम्मेदारों को भी बताना चाहता हूं कि मैं तलोदा आना चाहता था, तलोदा के प्रोग्राम में किसी वजह से मैं नहीं आ सका, उसके लिए माजरत चाहता हूं। इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम में
मैं जरूर आऊँगा। और आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं किसी और वजह से नहीं आया, इसलिए मैं आपको एलानिया बताना चाहता हूँ, किसी ज़रूरी मसरूफियात की वजह से मैं आपके प्रोग्राम में नहीं पहुँचा। लेकिन नवापुर ज़िले के मैं किसी भी प्रोग्राम को बहुत अहमियत देता हूँ और आने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले हाजी साहब ने बताया कि पिछली मीटिंग में नंदुरबार के मंसूरी जमात का चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने की कोशिश हो रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नंदुरबार जिले में अगर मंसूरी पिंजारी नदाब समाज के नाम से चैरिटेबल हॉस्पिटल आप बनाना चाहते हैं तो पूरे महाराष्ट्र का मंसूरी पिंजारी नदाब समाज आपके साथ है और तन मन धन से आपके साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पर मैं अपने जमात के सभी जिम्मेदारों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर अक्सरियत ज्यादा होती है, जहाँ पर तादाद ज्यादा होती है, जहाँ पर जिम्मेदारों को काम ज्यादा होता है, वहाँ पर थोड़े इख्तिलाफात होते हैं। लेकिन मुख्य संपादक प्रेमेंद्र पाटील, हॅलो नवापूर न्यूज, नवापूर।